गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो अपनी क्लास होगी अपने विद्यार्थियों व्यापार चक्र पर होगी, ट्रेड साइकिल्स पर होगी। इकोनॉमी के अंदर ऐसा नहीं कि हमेशा स्थिर पद पर ही चलती रहती हो, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो उतार चढ़ाव बहुत सी ऐसी चल राशियाँ हैं जिनमें ये उतार चढ़ाव आते हैं, चाहे उत्पादन हो, आमदनी हो, रोजगार हो, कीमतें हो, इनमें परिवर्तन आते हैं। या तो इनमें उतार आता है या इनमें चढ़ाव आता है, लेकिन ये भी अनियमित किस्म के होते हैं। रेगुलर ये नहीं कि इतना ही उतार आएगा या इतना ही चढ़ाव आएगा या इस समय पर आएगा या इस समय पर नहीं आएगा, यानी अनियमित होते हैं। और इनमें दो चीज़ें हो सकती है, या तो ये दीर्घकालीन हो सकते हैं या अल्पकालीन हो सकते हैं। प्रथम श्रेणी के परिवर्तन जो 2 साल से लेकर अमूमन 10 साल तक की जो अवधि होती है, उसके बीच में जो उतार चढ़ाव आते हैं उनको व्यापार चक्र या व्यवसाय चक्र भी कहा जाता है। इंग्लैंड में इनको ट्रेड साइकिल व्यापार चक्र कहते हैं, जबकि उत्तरी अमेरिका जिसमें कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, उनमें इस प्रवृत्ति को बिजनेस साइकिल या व्यापार व्यवसाय चक्र कहा जाता है। जबकि जो द्वितीय श्रेणी के परिवर्तन है जिनका संबंध दीर्घकालीन अवधि से है, उनको व्यापार चक्रों की श्रेणी में न शामिल करके उनको विकास या वृद्धि की प्रक्रिया से संबंध उनका होता है। इस जो अपनी क्लास है इसमें व्यापार चक्रों पर प्रकाश डाला जाएगा। व्यापार चक्रों की एक परिभाषा दी है विद्यार्थी यहाँ पर जीएस गुप्ता की। उन्होंने बताया है कि एक व्यापार चक्र वास्तविक जीडीपी या उसकी वृद्धि दर के चढ़ाव व उतारों या अप्स एंड डाउन्स के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्राय यह देखा गया है कि एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया अनियमित ढंग से चलती जाती है। यह कभी आगे बढ़ती है, फिर रुक जाती है, नीचे की ओर चलने लग जाती है। ये एक न्यूनतम बिंदु पर पहुंचकर फिर ऊपर की ओर बढ़ने लग जाती है। इस प्रकार के अल्पकालीन जो अप डाउन होते हैं उनको मैंने पहले बताया कि ब्रिटेन में या यूरोप में ट्रेड साइकिल कहते हैं, अमेरिका में इनको बिजनेस साइकिल कहकर पुकारते हैं। लिप्स क्रिस्टल की जो परिभाषा है काफ़ी पॉपुलर है विद्यार्थियों। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था उतार चढ़ाव के दौर में घूमती रहती है बनिस्बत एक स्थिर या नियमित ढंग के। आर्थिक क्रिया में बार बार होने वाले अप डाउन न तो समान किस्म के होते हैं और न ही ये नियमित किस्म के या रेगुलर होते हैं। ये दोनों चीज़ें, दोनों शब्द विशेष तौर पर बच्चों आपको ध्यान रखना होगा कि ये तो न समान किस्म के और न ही नियमित किस्म के। नियमित किस्म का तात्पर्य है कि कोई फिक्स अवधि नहीं है इनकी कि इस अवधि में ये आएंगे, और समान इस किस्म या जो स्मूथ शब्द से तात्पर्य है कि इनका कोई डिग्री नहीं है कि इतने पैमाने पर इस मात्रा में ये उतार या चढ़ाव होंगे। इन जो व्यापार चक्र है इनमें अमूमन जो शब्दावलियों को प्रयोग किया जाता है वो निम्नतम बिंदु जिसे ट्रॉफ कहा जाता है, उसके बाद में उस स्थिति से नीचे की स्थिति नहीं आती और सुधार वाली स्थिति आ जाती है, जिसे सुधार की प्रक्रिया रिकवरी कहा जाता है। और इसके बाद में टॉप जो बिंदु है वहाँ पर पहुँच जाती है अर्थव्यवस्था में प्रगति होते हुए, और जो टॉप बिंदु है जिसे हम पीक कहते हैं व्यापार चक्र की शब्दावली में, जो चोटी का बिंदु होता है, और फिर वापस रिसेशन या वापस हल्की मंदी स्टार्ट हो जाती हैं। ये जो शब्द है विद्यार्थियों, ये चित्र की सहायता से समझे जा सकते हैं। इनको एक अर्थव्यवस्था की संभावित सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में पहचाना जा सकता है। संभावित सकल उत्पाद उत्पादन के साधनों के पूर्ण रोजगार उपयोग की स्थिति में पाए जाने वाले उत्पाद को कहते हैं। आगे एक चित्र दिया हुआ है, ये देखिए जो आपका ये चित्र है, ये चित्र के अंदर व्यापार चक्रों का जो प्रारूप है ड्राफ्ट दिया हुआ है। आप इसका जो एक एक्स है उस पर समय को दिखाया गया है, जबकि वाई एक्स उस पर वास्तविक जीडीपी को दिखाया गया है। इसमें जो पीपी रेखा है, पीपी रेखा आपको दिख रही होगी, जो आडी रेखा है, जो क्षैतिज रेखा है, इसका तात्पर्य ये है ये कि मैक्सिमम लेवल है कि उत्पादन के साधन अगर पूर्ण रोजगार पर है, सभी लोगों को रोजगार मिल रहा है, सभी साधन अपने अपने नियत जो कार्य में लगे हुए हैं, तो इस लेवल तक का जीडीपी संभव हो सकता है। लेकिन वास्तव में ऐसा कभी नहीं होता।
यह अमूमन ऐसा कोई बिरला ही बिंदु आता है कि जब उत्पादन के सभी साधन रोजगार में लगे हुए होते हैं। अब इसमें जो एक रेखा है, जो एक सांप की तरह आकार जिसका दिख रहा है, ये पी से स्टार्ट होता है और ये बता रहा है कि अर्थव्यवस्था में शुरुआत में रिसेशन या एक मंदी वाली स्थिति आती है, जिसमें गिरावट आता है, रोजगार कम होता है, समग्र मांग में कमी आती है, व्यापार में मंदी आती है। ये पहुंचकर जो बिंदु बी पर पूछता है, जो ट्रॉफ या न्यूनतम बिंदु कहलाता है। बी के स्तर पर अर्थव्यवस्था में बिल्कुल निराशा की भावना होती है, लाभ बिल्कुल कम हो जाते हैं, नए उद्योगों की जो संभावना है बिल्कुल नगण्य हो जाती है और यहाँ से फिर धीरे धीरे रिकवरी वाली स्थिति शुरू होती है, जिसमें एक वापस से एक आशा का माहौल बनता है अर्थव्यवस्था में। लोग नए मशीनें लगाते हैं, नए व्यवसाय की ओर अग्रसर होते हैं और उनको लगता है कि हम अपना लाभ निकाल लेंगे। इसके बाद में ये जो बिंदु सी पर प्रोग्रेस करते हुए, रिकवरी करते हुए बिंदु सी पर पहुंच जाता है, जिसे हम पीक का बिंदु कहते हैं। यहाँ पर अर्थव्यवस्था अपनी चरम स्थिति पर होती है। उत्पादन के लगभग सभी साधन अपने रोजगार में होते हैं, मांग का स्तर ऊंचा होता है, लाभ प्रत्याशाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है, निवेश की राशि बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाती है और कई नए रोजगार के जो स्रोत है वो भी पैदा होने लग जाते हैं। कई नई चीज़ें नई अर्थव्यवस्था में दिखने लग जाती है और पीक के बहुत पहुंचने के बाद वापस रिसेशन या मंदी वाली स्थिति होती है, जो एक साथ ना आकर धीरे धीरे सी बिंदु से डी बिंदु के पास पहुंच जाती है। डी बिंदु पर वापस स्थिति वही हो जाती है जो ट्रॉफ वाली होती है, यानी बी बिंदु और डी बिंदु सेम स्थिति को दिखा रहे हैं, लेकिन इनकी वॉल्यूम है वो अलग अलग है, इनकी जो स्तर है वो अलग अलग है। यहाँ पर डी पर वापस स्थितियाँ बिल्कुल गिर जाती है, फिर यहाँ से डी के बाद में पुनः अर्थव्यवस्था में रिकवरी होती है, पुनरुत्थान होता है, प्रगति होती है और ई बिंदु पर फिर ये चोटी की स्थिति में पहुँच जाता है। वापस यहाँ से रिसेशन या मंदी की ओर अग्रसर हो जाती है। तो विद्यार्थी उसमें जो पी से लेकर बी बिंदु तक है, ए से लेकर बी बिंदु तक रिसेशन है, बी से लेकर सी तक रिकवरी है, सी से डी का फिर वापस रिसेशन है, डी से ई तक वापस रिकवरी है। बिंदु ई और बिंदु सी इसमें पीक है या चोटी के बिंदु बता रहे हैं, जबकि बी और डी न्यूनतम बिंदु या ट्रॉप को इंडिकेट कर रहे हैं। इसमें जो डी और ई के बीच में जो दिख रहा है, ये अर्थव्यवस्था की रिकवरी या प्रगति को स्पष्ट कर रहा है विद्यार्थियों। अब हम आगे जो एक और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है सैमुअल और नोरडाउस ने, उन्होंने भी अपनी परिभाषा दी है, जो लिप्सिक की ऊपर वर्णित परिभाषा मुझसे मिलती जुलती है। उनके अनुसार व्यापार चक्र किसको बताते हैं? कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति, उत्पादन, आमदनी व रोजगार में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उन उतार चढ़ावों को सूचित करते हैं, जो प्राय 2 से लेकर 10 साल की अवधि तक चलते रहते हैं। इनमें अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्रों में तीव्र किस्म के उतार चढ़ाव, विस्तार, संकुचन आते हैं और इस प्रकार ये चीज़ें इन्होंने अपने परिभाषा में स्पष्ट की है। अब हम जो 4 शब्दावलियाँ है, रिसेशन है, न्यूनतम बिंदु है, रिकवरी है और पीक है, इनको हम स्पष्ट करेंगे। निम्नतम बिंदु या ट्रॉफ ये व्यापार चक्र का पेंदा होता है। इसके निम्न लक्षण होते हैं। लक्षण बहुत महत्वपूर्ण है कि जब अर्थव्यवस्था पेंदे पर हो, ट्रॉप में हो, तो उस समय क्या अर्थव्यवस्था की विशेषताएं होती है? ऊंची बेरोजगारी, जैसे कि मैंने बताया, उपभोक्ता की मांग का स्तर उद्योग की उत्पादन क्षमता की तुलना में नीचा पाया जाता है। मांग कम होती है, उत्पादन ज़्यादा हो रहा होता है, तो इसका मतलब बचा हुआ माल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, लोग खरीदार नहीं मिलते। व्यवसायिक मुनाफे पे कम हो जाते हैं, कुछ कंपनियों को घाटा हो जाता है। व्यवसाय या बिक्री के संबंध में उपभोक्ता व निवेशकों में निराशा की भावना पाई जाती है, जिससे फिर में नया निवेश करने की इच्छा नहीं रखती। यदि निम्नतम बिंदु या अवस्था और गहरा जाती है तो उसे मंदी या अवसाद या डिप्रेशन या स्लम्प भी कहते हैं। विद्यार्थियों, जो स्लम्प वर्ड है इसको भी आपको याद रखना है, इसका मंदी से संबंध है, मंदी से तात्पर्य है। इसके बाद में स्थिति सुधरने वाली आ जाती है। सुधार या पुनरुत्थान, रिकवरी की जो बात करते हैं वो वाली स्थिति पैदा हो जाती है। जब व्यापार चक्र अपने निम्नतम बिंदु पर पहुंचने के बाद ऊपर की ओर जाने लगता है तो उसे सुधार या विस्तार की अवस्था कहते हैं। इसमें घिसी पिटी मशीनों के स्थान पर निवेशक नई मशीन लगाने लगते हैं। उत्पादन, आमदनी, रोजगार, उपभोग आदि में वृद्धि होने लगती है।
बिक्री और मुनाफे की से अर्थव्यवस्था में आशा की किरणें दिखाई देने लगती है। मांग के बढ़ने से उत्पादन की मात्रा प्रचलित प्रयुक्त साधनों जैसे पूंजी, लेबर आदि का ज्यादा उपयोग करके बढ़ाई जाती है। विद्यार्थी इस प्रकार अर्थव्यवस्था निराशा से आशा की ओर बढ़ती है। मंदी के बाद सभी क्षेत्रों में विस्तार की इस प्रक्रिया का स्वागत किया जाता है। अगली जो अवस्था है, चोटी की अवस्था है, जिसे हम पीक कहते हैं। यह व्यापार चक्र की टॉप स्थिति होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह सदैव के लिए सर्वोच्च स्थिति को ही प्रकट करे। हो सकता है इससे पहले इससे बढ़िया स्थिति हो गई हो, या हो सकता है इससे आगे के समय में इससे बढ़िया स्थिति हो सकती है। जैसे कि हमने देखा, इसमें बिंदु सी बी चोटी की स्थिति है, बिंदु ई बी चोटी की स्थिति है, लेकिन आप देखिए जो ई वाला है, ई बिंदु है, वो अधिक उच्च स्तर को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि सी पीक का होने के बाद में भी ई की तुलना में कम है। तो जरूरी नहीं कि जो पीक का स्तर है हमेशा समान रही, इनका स्तर अलग अलग हो सकता है। अब जो स्थिति यह है कि चोटी की अवस्था में विभिन्न व्यापार चक्रों की चोटी की अवस्थाएं एक दूसरे से अलग हो सकती है और होती भी है, अमूमन होती है, एक जैसी नहीं होती। लेकिन यह चोटी का तात्पर्य एक विस्तार करते करते अर्थव्यवस्था अपने उच्च या चरम बिंदु पर पहुंच जाती है, जो एक मोड़ का बिंदु होता है, और वहां से पुनः गिरावट चालू हो जाती है। विद्यार्थी चोटी की अवस्था में अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का उपयोग काफी ऊंची सीमा तक होने लगता है। इसमें कच्चे माल, मशीनों, साधारण श्रमिकों, दक्ष कर्मचारियों, उद्यमकर्ताओं आदि की कमी दिखाई स्पष्ट तौर पर देने लगती है। नए निवेश की जरूरत महसूस की जाती है। पूर्ण रोजगार की अवस्था के समय पहुंच जाने, उससे भी आगे निकल जाने के कारण उत्पादन से भी ज्यादा लागतें व कीमतें बढ़ने लगती है। चोटी की अवस्था में उपक्रमों के मुनाफे बढ़ जाते हैं और संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आशा की लहर दिखाई देने लगती है। और उसकी जो अगला चरण है वो हल्की मंदी, रिसेशन। जो शब्द है विद्यार्थी, यहाँ पर आप न केवल हिंदी के वर्ड बल्कि इनके जो इंग्लिश के शब्दावली है उस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि बहुत बार जो आपकी एग्जाम में या और जब आप हो सकता है इंटरव्यू दें, तो उस समय ये हिंदी वर्ड ज़्यादा काम में नहीं लिए जाते। इनके इंग्लिश जो समानार्थी शब्द है उनका ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो रिसेशन, पीक, रिकवरी, ट्रॉफ, ऐसे जो स्लम्प, ऐसे वर्ड हैं जो आपको याद होने चाहिए और इसी ही को आपको दिमाग में होने चाहिए। जो हल्की मंदी की अवस्था में क्या होता है विद्यार्थियों, इस अवस्था में आर्थिक क्रिया में लगातार गिरावट आने लगती है। उत्पादन, रोजगार, आमदनी, मांग, मुनाफा, लाभ, निवेश आदि चल राशियों में कमी आने लगती है। विकास की दर पहले की तुलना में कम हो जाती है। उद्योगों में उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग न हो पाने के कारण अतिरेक उत्पादन क्षमता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। रिसेशन के गहरा हो जाने पर मंदी की अवस्था आ जाती है, जो बहुत पीड़ादायक होती है, जिसमें लोगों के पास रोजगार नहीं होता, आय कम हो जाती है और स्थितियां बहुत ज़्यादा डामाडोल हो जाती है। इसमें उत्पत्ति की गिरावट, बेरोजगारी का दायरा अधिक व्यापक हो जाता है। इस प्रकार तीव्र मंदी व तीव्र तेजी की अवस्थाएं क्रमशः उतार चढ़ाव की तीव्रता को प्रकट करती है। थैंक यू विद्यार्थियों। अगली जो क्लास होगी उसमें व्यापार चक्र के कारणों के बारे में हम पढ़ेंगे। दादा